नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 135 है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा वर्ष 2022 के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया। ये 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति कर रहे देशों का मूल्यांकन करता है, यानी 4 मानक हैं इसके। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा का अवसर, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। लैंगिक अंतराल सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है तो वहीं 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को दिखाता है। इस सूचकांक की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। 146 देशों में आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन क्रमशः सूची में शीर्ष 5 देश हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा गया है। भारत का समग्र स्कोर साल 2021 के 0.625 से बढ़कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में 7वां हाईएस्ट स्कोर है, यानी उच्चतम स्कोर है। वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। दूसरा, ये श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल कर सकें। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना आदि विभिन्न पहल शामिल हैं। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में किस केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल को अभी हाल ही में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय अथवा डी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी गृह मंत्रालय को ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने NASSCAM और KPMG जैसे अपने नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से 2021 में एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन किया था। ये एक आवधिक मूल्यांकन है यानी पीरियोडिक इवैल्यूएशन है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। हाल ही में जारी किए गए इसके परिणामों में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान, जबकि केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल में डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
सभी सरकारी पोर्टल जिनका मूल्यांकन किया गया है उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अथवा केंद्रीय मंत्रालय का पोर्टल, और दूसरा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश अथवा केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तरंगा पहाड़ी पर स्थित पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक अजीतनाथ जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात अथवा डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजीतनाथ जैन मंदिर तरंगा हिल में गुजरात राज्य में स्थित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपए है और इसे 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माने जाने वाले शख्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या था? आपके विकल्प हैं ए ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, बी राहुल सचदेवा, सी मोहन अग्निहोत्री अथवा डी संजय त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL के पूर्व चेयरमैन ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल का हाल ही में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। इन्होंने साल 1991 में VSNL का कार्यभार संभाला था। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो दया इसके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।